प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार में हवाई अड्डे का उद्घाटन करने पहुंचने वाले हैं। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से तैयारियों पर पुरजोर यहां पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस आयोजन को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हम इस नई सरकार में बिल्कुल तैयार हैं। इससे पहले आपको बताएं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले ही विनेश फोगाट के लिए राज्य सरकार ने 4 करोड़ रुपए की राशि जो एक ओलंपियन सिल्वर मेडलिस्ट को मिलती है उसको देने का ऐलान किया है। बता दें आपको कि विनेश फोगाट हरियाणा में जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2024 में जिस तरीके से वह पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई, उसके बाद लोगों ने मांग की कि विनेश फोगाट को यहां पर राज्य सरकार सम्मानित करे और उन्हें सिल्वर मेडलिस्ट वाला यहां पर इनाम दिया जाए, जिसको लेकर अब राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। यहां पर जिस तरीके से आपको बता दें कि विनेश फोगाट के सामने 2 ऑप्शन रखे गए थे, जिसमें उन्होंने एक ऑप्शन को चुना है। दूसरा ऑप्शन उनके पास पंचकुला के हुडा सेक्टर में एक प्लॉट का चयन करना था और 4 करोड़ रुपए की राशि का चयन करना था, लेकिन विनेश फोगाट ने 4 करोड़ रुपए की राशि का चयन करके यहां पर अब राज्य सरकार को अपनी तरफ से अपना यहां पर दावा ठोक दिया है। बता दें आपको कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विनेश फोगाट को लेकर भी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट हमारे देश का गौरव है, वह हमारी बहादुर बेटी है। विनेश फोगाट ने जिस तरीके से अपने देश का प्रतिनिधित्व किया वो हमारे लिए गौरवशाली है। बता दें आपको कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी के विधायक है, लेकिन नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ी किसी पार्टी का नहीं होता, खिलाड़ी पूरे देश का होता है। विनेश फोगाट के प्रदर्शन पर हमें गर्व है। बता दें आपको कि विनेश फोगाट जब डिस्क्वालीफाई हुई थी तो उसके कुछ चंद दिनों के बाद ही राजनीति इस तरीके से चरम सीमा पर चढ़ती हुई नजर आई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान देने के लिए टिकट रूप से यहां पर चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें जीत दिलाने में भी कामयाबी हासिल की। दरअसल बता दें आपको कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहां पर बढ़ते हरियाणा के लगातार लिंग अनुपात के अंतर को भी लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की ही धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया था, उसके बाद अब हरियाणा में लगातार लिंग अनुपात में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में एक नई पहल करती नजर आ रही है और लिंगानुपात में सुधार में ये एक बड़ी कामयाबी राज्य को हासिल हो रही है। इसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राज्य को 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में हरियाणा में रोजगार के नए अवसर पैदा हो, हरियाणा का किसान समृद्ध बने और हरियाणा में महिलाओं को सुरक्षा मिले। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा की विकास गति को बढ़ाने के लिए ये सरकार राज्य स्तर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर रही है और जिसको लेकर हम लगातार आगे सोच रहे हैं। सुनिए विनेश फोगाट को लेकर, पीएम मोदी के दौरे को लेकर नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त तैयारियां हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि ये हरियाणा हरि की भूमि है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत होगा और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा गति से आगे बढ़े। 2 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका कल उद्घाटन होगा और चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी थर्मल पावर यमुनानगर में एक सुपर क्रिटिकल 800 मेगावाट की यूनिट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ दोनों का हरियाणा के लोगों को मिलेगा और हरियाणा भी उस विकसित भारत में एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेगा। विनेश फोगाट जी ने प्लॉट जो इनाम राशि मांगी है, तो कैसे सरकार क्या देने जा रही है? नहीं, देखिए, हमने कहा था उसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। हमारी विनेश फोगाट क्योंकि उस वक्त वहाँ के नॉर्म थे, उस नॉर्म के अनुसार ही, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला था और उस मामले के अंदर विनेश फोगाट को भी मालूम है
ऐसा नहीं है, उनको भी मालूम है। परंतु हमने कहा था कि हमारी बेटी है विनेश फोगाट, हम उसके सम्मान को कम नहीं रहने देंगे। अगर उसको, क्योंकि उसमें दुख हुआ है, क्योंकि हमारी वो हीरो है, और हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे। तो हमने उस वक्त कहा था, मैंने कहा था कि विनेश फोगाट वो डिमोरलाइज ना हो, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है और हम उसको सम्मान देंगे। और सम्मान हमने कहा है हम देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आज वो विधायक बनी है, सरकार ने पूछा है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें वो होती हैं। सरकार ने कहा है कि इनमें से कौन कौन सा वो लेना चाहे वो बता दें, तो उसके लिए बाकी कुछ नहीं है, हम देने के लिए तैयार हैं। सर, एक लिंगानुपात में बहुत कमी आई है। कोई कमी नहीं आई है, मैंने कहा है कोई कमी नहीं आई है। आप पूरे के पूरे आंकड़े दिखाइए उठा करके। कमी 2014 से पहले थी, 2014 के बाद हमने गति से उसके ऊपर काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इस पवित्र भूमि से छेड़ा था, उस अभियान के कारण लाखों बेटियों को जीवन मिला है। ये आप अपनी उस रिपोर्ट के अंदर दिखाइए, कब कम हुआ है, कब वो कैसे कैसे बढ़ा है। अगर कोई कमी भी आई होगी उसके पीछे जरूरी नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक सारा का सारा है, उसके अंदर आपने बताना चाहिए। परंतु इस प्रकार का एक लगातार दुष्प्रचार करना, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के काम अगर कोई करता उसमें शामिल होता है तो सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। और हम कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे, हम बॉर्डर क्रॉस करके भी कार्रवाई करते हैं। सीएम साहब, इसके लिए सहेली नाम से महिला बाल विभाग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है, उसको लेकर क्या? नहीं, बिल्कुल, हमने कई रचना योजना उसके अंदर बनाई है। और हमने अभी पंचायती राज दिवस के अवसर के ऊपर हम सरपंचों को भी बुलाने वाले हैं और हम उनको कुछ टारगेट देने वाले हैं। उस दिन वो टारगेट देंगे, आपके सामने है। उसके अंदर हमने ये भी कहा था कि जो हमारी महिला सरपंच हैं, हमारी वो हर सरपंच गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनके गांव के अंदर जब हमारी बेटी सरपंच है गांव की, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि गांव में इस प्रकार की कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए, वो उसका ध्यान रखेगी। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में बीजेपी की सरकार के चेहरे और जिस तरीके से इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, हरियाणा में बीजेपी ने परचम लहराया। बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में लगातार जीत हासिल की और हैट्रिक लगा करके कहीं ना कहीं ये भी जताने की प्रयास किया गया संगठन की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इस वक्त सबसे मजबूत राजनीतिक संगठन है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम विकास कार्यों को लेकर जो सवाल खड़े कर रही है। हिसार एयरपोर्ट को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि हिसार का जो एयरपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी कामयाबी हासिल हो पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।